Hi, this is Zubair and you are watching Learn English with Zubair UOP. इस वीडियो में हम डिटॉइज एक पोएम है जिसको कवेंट्री पैटमोर ने लिखा है, उसकी समरी करेंगे, उसकी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट और उसकी पैराफ्रेज समझाएंगे आपको। तो सबसे पहले इसकी समरी से शुरू करते हैं ताकि आपको इस पोएम का आइडिया पता हो कि ये किस चीज़ के बारे में है। ये एक नैरेटिव पोएम है। नैरेटिव पोएम का मतलब होता है ऐसा पोएम जिसमें नरेशन यानी जिसमें कहानी सुनाई जाती है। तो कहानी एक बाप और बेटे के दरमियान है और इसमें एक ऐसा वाक़या बयान किया है जो कि बाप और बेटे के दरमियान नॉर्मली पेश आता है। पोइट कहता है कि कुछ यूँ हुआ कि मुझे लगा कि मेरे बेटे ने मेरे साथ बड़ों की तरह बात की और 7वें बार मेरे हुक्म को टाल दिया। तो फादर के तौर पर उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने बेटे को डांटा। तो बेटा जो है खफा उदास कमरे से निकल गया और अपने रूम में आ गया और वहाँ पर सो गया। पोइट कहता है कि रात के वक्त मैं बेटे के पास बेड साइड पे आ गया तो मैंने उसके टेबल पे कुछ टॉयज़ देखे, उसमें कुछ कॉइन्स थे, कुछ कंकरियाँ सी थी, उसका एक काउंटर्स भी था। तो ये टॉयज़ उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाए थे। तो उसको उसी वक्त बेटे के आंखों में जो पनसे हुए आंसू थे पलकों में वो भी उसको नज़र आया। तो पोइट कहता है कि उसी रात जब मैं दुआ मांगने गया, मैं इबादत करने गया, तो पोइट कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा रोया और मुझे खुदा पे बहुत प्यार आया कि जिस तरह हम बाप के तौर पर अपने बच्चों की गलतियां माफ़ करते हैं। तो पोइट कहता है कि मुझे यकीन हो गया कि क़यामत के दिन खुदा भी हमारी इस दुनिया में नादानियों को, बच्चों की तरह बेवकूफ़ हरकतों को हमें माफ़ कर देगा और हमको गले लगाएगा। और हमने कहा कि क्या बचकाना हरकतें कर रहे थे तुम लोग दुनिया में, क्योंकि जिस तरह एक बाप अपने बच्चे के साथ उनकी गलतियों के बावजूद अगर उनको डांटता भी है तो उसमें भी प्यार होता है। तो पोइट कहता है कि इसी तरह हमारा खुदा के साथ ताल्लुक़ है, चूँकि हम सब खुदा की आयाल हैं, उसकी ख़ानदान है, तो अल्लाह ताला हमको क़यामत के दिन माफ़ कर देंगे। तो ये एक छोटी सी कहानी थी और जिसको पोइट ने एक बहुत बड़ा मकसद के तौर पर, एक मजहबी लेसन के तौर पर उसको एक्सप्लेन किया। आपने रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का लिखना है जिसमें आपने हमेशा की तरह याद रखना होगा रेफरेंस के तौर पर कि पोइट का नाम क्या है और पोएम का टाइटल क्या है। कवेंट्री पैटमोर, द टॉयज़, इन दोनों को याद रखें। कहानी आपको अगर याद हो तो आपका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो है वो बन गया। यानी कि कॉन्टेक्स्ट में आप बताओगे कि नैरेटिव पोएम है, पोइट अपने बेटे के साथ अपना वाक़या बयान करता है और फिर उसी वाक़ये को वो एक मजहबी टच देता है जिसकी बुनियादी आइडिया है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमको ऐसे माफ़ कर देंगे जिस तरह इस दुनिया में एक वालिद अपने बेटे को, अपने बच्ची को, उसको माफ़ कर देता है। और उसके बाद एक्सप्लेनेशन। तो जो भी लाइंस आपको आती है उसको आप अपने अंदाज में उनमें अपनी ही अंडरस्टैंडिंग, अपनी ही सोच को ऐड करेंगे और उनमें जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको एक्सप्लेन करोगे कि जिस तरह बच्चे के बेड साइड पे टेबल पे कुछ टॉयज़ पड़ी हुई हैं। तो ये बिल्कुल एक ऐसी तस्वीर है, एक ऐसी इमेज है कि आप अगर अपने आसपास 2 साल, 3 साल, 4 साल बच्चों को देखें तो अपने टॉयज़ को अपने जेब में रख कर सोते हैं, अपने सरहाने रख के सोते हैं और रोते हैं अगर वो उनके पास नहीं होते हैं बेड में। तो ऐसी इमेजेस आपने, ऐसे सिमिलीज़ को, ऐसे मेटाफर्स को आपने इसमें से ढूंढना है और उसको अपने अंदाज में फिर एक्सप्लेनेशन में लिखना है। ये मौका होता है कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन को दिखा सके जो दुनिया में आप देखते हैं और उसी ऑब्जर्वेशन को आप उन एक्सप्लेनेशन में लिख देते हैं। और पैराफ्रेज के तौर पर हमेशा की तरह बताता हूँ कि पैराफ्रेज में जो गिवन लाइंस होती है उन्हीं को अपनी ही प्रोज़ में या नसर की ज़ुबान में समझाओगे और उसमें फ़लसफ़े नहीं लिखोगे, उसमें ऑब्जर्वेशन नहीं लोगे। जो गिवन लाइंस है उनको अपनी ही लाइंस में, अपनी ही इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, उसको एक्सप्लेन करना, उसको चेंज कर देना इस तरह के जो पोइट्री की लैंग्वेज है वो नसर में हो जाए, प्रोज़ में हो जाए और वो समझ आ जाए। पोइट के अल्फाज को आप कभी भी इसमें इस्तेमाल नहीं करोगे। तो इस पोएम को पढ़ लें और इसके मेन आइडिया को समझने की कोशिश कर लें। आसान सी पोएम है, अगर ये छोटी सी कहानी आपको याद हो तो आपका ये पोएम बहुत आसानी के साथ हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि अगर आपके और भी कोई मसाइल हों तो उन पर भी बात की जाए। थैंक यू सो मच।